ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल बुलेटिन। हल्का हलचल बुलेटिन में सीधे लिए चलते हैं हल्के में और जानेंगे कि क्या कुछ हलचल रहने वाली है। तो गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुंजन जोशी और फरीदाबाद से मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। तो सीधे लिए चलते हैं गुरुग्राम, गुंजन जोशी से जानेंगे कि क्या कुछ आज हलचल रहने वाले आपके हल्के में। गुंजन जोशी। बिल्कुल, देखिए स्मिता, आज का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए जिस तरह से अब कल शिवरात्रि है और ऐसे में आज पूरे गुरुग्राम में अगर सुरक्षा व्यवस्था का मैं जिक्र करूं तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पुलिस लगातार मुस्तैद है और जो है जितने भी कावड़ियों के लिए जो कैंप लगाए गए हैं उन सभी कैंप के बाहर जो है पुलिस तैनात है और साथ ही साथ इस बात की पुष्टि की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना पहले किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इस बात का भी जो है जायजा यहाँ लिया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए क्योंकि कल कांवड़ यात्रा है तो ऐसे में चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, तमाम तरह के जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। और आज एक बैठक भी होगी पुलिस की तरफ से जिसमें पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम की कला रामचंद्रन देंगे और इस बैठक में जितने भी सुरक्षा इंतजाम है उन सभी इंतजामों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ कल की किस तरह से तैयारियां रहेंगी उस बात का भी इस बैठक में जिक्र किया जाएगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है और ऐसे में भीड़ होना लाजमी है। और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों का अगर मैं जिक्र करूं तो गुरुग्राम में कई बड़े मंदिर है जहां पर कैंप लगाए गए हैं मंदिरों के बाहर और कांवड़िए कल से ही वहां पर जो है अपनी कांवड़ लेकर पहुंच चुके हैं। इसे लेकर तमाम तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं। वही देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, देखिए हम सब्जियों के दाम अपने दर्शकों को पहले से दिखाते आ रहे हैं। जो टमाटर हमने 100 रुपए किलो दिखाया था, गुरुग्राम में अब वो टमाटर 250 से 400 रुपए किलो के बीच पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां लोग टमाटर खरीद ही नहीं रहे थे तो वहीं अब लोग सड़कों पर उतर कर कहीं ना कहीं सरकार का विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। बीते दिन भी एक ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखा गया जहां तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इकट्ठे होकर टमाटर अपने हाथ में लेकर उनके साथ फोटो खिंचवाई। तो देखिए ये सरकार का कहीं ना कहीं एक अलग तरह से विरोध करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टमाटर के साथ साथ जिस तरह से सारी सब्जियों के अब दाम बढ़े हैं और बारिश जिस तरह से हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को देखिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर मैं आम गृहिणी की बात करूं तो रसोई का जो बजट है वो बिगड़ता नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि वो अदरक हो, टमाटर हो या फिर मिर्च, हरी मिर्च हो, तमाम जो सब्जियां हैं वो सभी महंगी हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वही देखिए जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो चुनावों को लेकर है, क्योंकि अब 2024 के चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं उसे लेकर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करूं, चाहे मैं कांग्रेस का जिक्र करूं, चाहे आम आदमी पार्टी या फिर अन्य देखिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं मैं उनका जिक्र करूं, तो सभी लोग अब 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो लगातार जी, तो सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, मोनू पांचाल जी से भी जान लेते हैं कि मोनू पांचाल जी के हल्के में क्या कुछ अपडेट रहने वाली है। मोनू पांचाल जी। सिंता, मैं आपको बता दूं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के प्रशासन के लिए एक परेशानियां यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए चाहे वो फरीदाबाद के बसंतपुरा की बात की जाए, जो जल स्तर से जो काफी घर जो है वो डूब चुके हैं, तो वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र जो यमुना के किनारे जो जुड़े लगे हुए हैं वहां भी काफी परेशानियां देखी जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है तो कहीं किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पर हो चुकी है। कहीं किसान बीते कल की बात की जाए तो कल जो किसान जो है यमुना के बहाव के चलते जो है अपने खेतों पर जो है किसान फंसे रह गए, जिसको लेकर के प्रशासन को फोन किया गया और फोन करने के बाद जो है पूरा महकमा अधिकारी वहां पर पहुंच चुका और उनको रेस्क्यू कर जो है सैर कुशल जो है यमुना से बाहर निकाला। तो इस तरीके के यहाँ पर जो हालात है वो बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। अब लगातार जो पानी है यमुना का जल स्तर बढ़ते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ चुका है, क्योंकि लगातार जो गांव के लोग हैं वो भी अब जो परेशान
होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब गाँव की तरफ भी जो है यमुना का जो पानी है वो अब जो घुसने लगा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो भैंस के चारे की बात हो, चाहे वो जो अन्य कामों की बात हो, लोग अब जो है ड्यूटी पर जाने पर, अपनी जॉब पर जाने पर जो है काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं शहर की बात की जाए तो शहर में भी लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल जो जिस तरीके से बारिश हुई तो फरीदाबाद जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ देखा जा रहा है कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है। तो इस तरीके से लगातार जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं सब्जियों की दामों की बात की जाए तो कहीं टमाटर जो है 150 रुपए किलो हुआ, तो और अन्य सब्जी वो लगातार उनके भाव जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो तोरे की बात की जाए, चाहे वो शिमला मिर्च की बात की जाए, टिंडे की बात की जाए, अदरक की बात की जाए, लहसुन की बात की जाए, प्याज की, तो तमाम सब्जियों के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है लोगों को परेशानियां सामने हो रही, क्योंकि लगातार रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है और गरीब की पहुंच से सब्जी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरी खबर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो कांवड़िया है हरिद्वार से लेकर के अपने अपने मंदिरों, अपने प्रस्थान की तरफ जो है निकल चुके हैं, तो कल अचानक से इत्तेफाक से जो एक कांवड़िया की जो है कांवड़ जो है खंडित हो गई थी। वो अचानक से नीचे गिर गया था, उसकी जो कांवड़ है वो जल है वो खंडित हो चुका था। तो लेकिन वो निराश होकर के बैठ गया था, लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उसने सारी जो है बात बताई कि जो चलते समय जो है उसको अचानक से वो गिर गया, तो उसको जो कांवड़िया है उसके चेहरे पर निराशा जरूर देखी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है 1 घंटे में जो है उसको जल मुहैया कराया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से जल मुहैया करा करके उस कांवड़िया को जल दिया और वो फिर अपने प्रस्थान के लिए रवाना हो चुका। तो इस तरीके के यहाँ पर हालात होते हुए नजर आ रहे। तो वहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद के जो जल स्तर को लेकर के फरीदाबाद की जो केंद्रीय मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, वो भी यहाँ पर जो है लगातार दौरा कर रहे हैं और लगातार पहुंच भी रहे हैं वो जनता के बीच में, और देख भी रहे हैं कि किसी तरीके की को हालात बिगड़ तो नहीं रहे हैं। जी गुंजन जोशी से जान लेते हैं, शिवरात्रि आपने बताया कि शिवरात्रि है, और शिवरात्रि को लेकर कैसे चाक चौबंद में पुलिस प्रशासन अलर्ट है? क्योंकि कल शिवरात्रि है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि मंदिरों में भीड़ होना लाजमी है। और ऐसे में अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो देखिए, जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी तभी से गुरुग्राम का प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जहां पर भी गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में कांवड़ियों के रुकने के लिए कैंप लगाए गए हैं, तो कैंप के बाहर पुलिस की सुरक्षा देखी जा रही है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर खासा इंतजाम पुलिस का यहाँ देखा गया है। साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर लगातार इससे लेकर बैठकें कर रही हैं। इसी कड़ी में आज भी पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन की एक बैठक होगी, जिस बैठक में तमाम सुरक्षाओं का यहाँ जायजा लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, गुरुग्राम के मैं अगर बड़े मंदिरों की बात करूं तो चाहे वो शीतला माता मंदिर हो, चाहे तमाम बड़े मंदिर हो, सभी जगह कल कांवड़िये पहुंचेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे शिव महादेव का। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है। साथ ही साथ देखिए, कई गुरुग्राम के ऐसे इलाके हैं जहाँ मेले भी लगाए जाते हैं, तो उसे लेकर भी जो है खासा इंतजाम किया गया है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व पहुंचते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसे लेकर इस बार गुरुग्राम का पुलिस प्रशासन सजग है और कोई ऐसे शरारती तत्व यहाँ ना पहुंचे, इसका यहाँ पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ देखिए, आज गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जनता दरबार भी लगाएंगे और जनता दरबार में लोगों की परेशानी सुनेंगे। साथ ही साथ ये भी निश्चित करेंगे कि कल जिस तरह से शिवरात्रि होगी, कांवड़िया आएंगे, तो उसकी तमाम तरह की सुरक्षा और सुरक्षाओं को लेकर भी विधायक तमाम जो सुरक्षाएं हैं उन सबका जायजा लेंगे। साथ ही साथ लोगों से और कांवड़ियों से जाकर वो मिल भी सकते हैं। ये भी जो है अभी खबर आ रही है। जी फरीदाबाद में मोनू पांचाल जी, कई ऐसे जगह होंगे जैसे जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन कर रही है? देखिए, अब जिस तरीके से बात की जाए, चाहे वो बसंतपुरा की बात की जाए, चांदपुर की बात की जाए, बागपुर गांव की बात की जाए, जो तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर लगातार जो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं वो जो है मुआयना करने के लिए जो है नाव से अंदर जा रहे हैं और लगातार वहां पर जलस्तर का जो है भाव देख रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट से जो है नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर अधिकारी यहाँ चेतावनी भी लोगों को दे रहे हैं कि जो है वो
यमुना के किनारे ना जाएं, लोग दूर पर रहें। अगर किसी तरीके का जल भराव दिखता है तो वो ऊंचे तट पर जो है चले जाएं, तो ऊंचाइयों पर चले जाएं, तो इस तरीके से वहां से खाली कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है लोगों को। कहीं ना कहीं 144 धारा यहाँ पर लागू करने की बात भी कही जा रही है कि जिस तरीके से लोग जो है यमुना को देखने के लिए इकट्ठे होकर के जाते हैं, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है 144 धारा की लगाने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ आला अधिकारी जो है यहाँ पर मौके पर जो है नजर आ रहे हैं जमीनी स्तर पर। तो लगातार एसडीएम की बात की जाए, चाहे वो डीसी की बात की, चाहे वो तहसीलदार की बात की जाए, तो तमाम अधिकारी यहाँ पर लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं और यमुना का जल स्तर भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों को भरोसा भी दे रहे हैं कि आपकी फसल जिस तरीके से खराब हो रही है तो आपका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो इस तरीके की तमाम बातें यहाँ पर सामने आ रही है। तो जो अधिकारी है वो भी जल स्तर पर जो है जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करें कि यमुना के किनारे ना जाए, कोई घटना ना घटे। जी, आप दोनों सहयोगी जुड़े हम हमारे साथ और अपने हल्के की हलचल के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हल्का हलचल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।